ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रक्षेत्र में जितने महाविद्यालय हैं या मुख्यालय विश्वविद्यालय है, इसमें जो छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं उनका भविष्य लगता है कि अंधकारमय होता जा दिख रहा है। कारण यह है कि महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक लगातार धरना प्रदर्शन का जो है सो दौर चल रहा है। 2 दिन से जो है सो विश्वविद्यालय मुख्यालय के जो कर्मचारी हैं अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रक्षेत्र के जो जितने संबंध महाविद्यालय हैं उनके कर्मचारी मिथिला विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों में कुलपति के साथ समझौता होने के बाद समझौता पत्र को लागू नहीं होने के कारण ये लोग जो है सो विश्वविद्यालय मुख्यालय में आंदोलन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय मुख्यालय हो या महाविद्यालय हो, सभी जगह छात्र छात्राएं पढ़ रही हैं। इसकी चिंता न विश्वविद्यालय प्रशासन को है, न महाविद्यालय के जो संबंधित पदाधिकारी हैं वो पहल कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय मुख्यालय से बात करके शिक्षकेतर कर्मचारियों के समस्या का समाधान हो। अगर यही स्थिति रही तो जैसा कि लोग कहते हैं कि मिथिला विश्वविद्यालय बिहार में अव्वल दर्जा प्राप्त किया हुआ है, अगर ऐसी स्थिति रही अव्वल दर्जा क्या छात्र छात्राएं किसी दूसरे विश्वविद्यालय का रुख अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लगातार छात्र छात्राएं दूर से आते हैं और जब महाविद्यालय या विश्वविद्यालय आते हैं तो यहाँ आंदोलन होता है, उनका कार्य नहीं हो पाता है। आखिर वो जाएं तो जाएं कहां, किसके पास जाएं? विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन का आंदोलन चल रहा है और छात्र छात्राएं अपनी समस्या को लेकर दर दर ठोकरें खा रहे हैं। अब देख सकते हैं कि जब समझौता के लिए कुल सचिव आए तो महाविद्यालय के जो कर्मचारी हैं उनका जबरदस्त घेराव किया और विरोध प्रदर्शन किया। ऐसा भी कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं और कुल सचिव के बीच में सामंजस्य नहीं होने का नतीजा है कि इस प्रकार का आंदोलन और धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से स्थिति भयावह होती जा रही है, इस पर अंकुश विश्वविद्यालय या महाविद्यालय आपस में बैठ के कैसे समस्या का समाधान करता है। अब आइए सीधे ले चलते हैं, जो संबंधित नेता हैं उन्होंने अपना बयान मीडिया को बताते हुए क्या कहा। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। विश्वविद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक आप लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। कल विश्वविद्यालय मुख्यालय में के जो कर्मचारी हैं वो आंदोलन किए, आप लोग महाविद्यालय के जो कर्मचारी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। ऐसी ढुलमुल नीति क्यों है विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से? कहाँ कमी है कि आप लोग को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, यहाँ तो बुरी अराजकता की स्थिति। आंदोलन के उपरांत ही समझौता 15/10/2024 को कुलपति की अध्यक्षता में सहमति के आलोक में समझौता किया था और वो समझौता पत्र के साथ मैंने विश्वविद्यालय प्रशासन को लिखा कि आप इसका क्रियान्वयन कर दीजिए। कई बार मैंने उसको क्रियान्वयन के लिए लिखा है विश्वविद्यालय को। रहा है कि कुलपति से बड़ा पदाधिकारी यहाँ कौन है? जब जिस बात से कुलपति की सहमति होगी या हुई, उस बात से फिर दूसरा ऐसा कौन पदाधिकारी है जो उसको समझौता को लागू नहीं करने वाले हैं? तो मैं बाध्य होकर उन्हीं के सहमति के आलोक ये 5 महीना से वो समझौता लागू क्यों नहीं हुआ? कुलपति समझौता किए, हाँ, लेकिन उसके अधीनस्थ पदाधिकारी समझौता नहीं कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट कौन करेंगे? इम्प्लीमेंट होगा। इसके लिए आप लोगों ने 5 महीना में क्या किया? 5 महीना में मैंने कई बार ज्ञापन दिया और इसको अनुपालन करने के लिए, मतलब क्रियान्वयन करने के लिए। किसको दिया आपने आवेदन? कुल सचिव को। हाँ। कुल सचिव ही ना क्रियान्वयन पदाधिकारी होंगे, कौन होंगे दूसरा? तो कुल सचिव को मैंने दिया 3 बार 4 बार उनको दिया। उसके बाद मैंने मौखिक रूप से भी वहाँ आके उनको कई बार कहे हैं, जहाँ फाइनेंस ऑफिसर को बोले हैं या जहाँ मुझे संभव लगा कि यहाँ से काम होगा वो क्रियान्वयन का, वो मैंने क्या कहते हैं प्रयास किया। मुख्य मांग क्या है आप लोग का? मुख्य मांग तो समझौते हैं। क्या समझौता में क्या है? समझौता जो कुछ बचे हुए कर्मचारी थे प्रोजेक्ट प्रभार में उनको कर दीजिए। समझौता का था कि उसका फिक्सेशन करके आप बजट में दे दीजिए। कितने लोग ऐसे वंचित हैं? वंचित कुछ हुआ है, कुछ बाकी नहीं। तो आपके मुताबिक जैसा आप कह रहे हैं तो माना जाए कि कुलपति और कुल सचिव के बीच में सामंजस्य नहीं होने का मुझे देखिए एक मिनट सवाल, मेरा सवाल है कि कुलपति और कुल सचिव के बीच में सामंजस्य नहीं होने का नतीजा है कि आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। ये आपको पता हो, हम क्रियान्वयन हमारा क्यों नहीं हुआ, ये बात अब हम
कुलपति किससे जानने के लिए हम आए हैं यहाँ कि ये क्रियान्वयन आपने 15/10/24 को जो समझौता किया था वो अभी तक क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ? तो माना जाए कि और कुलपति और कुल सचिव के बीच में तालमेल नहीं होने का नतीजा है। ये बात तो आपको पता होगा कि है कि नहीं है। क्रियान्वयन पदाधिकारी कौन होता है विश्वविद्यालय में? जब आप क्रियान्वयन नहीं करेंगे तो आपको इस कुर्सी पर रहने का क्या अधिकार है? कौन सा राइट है आपको? आप जब क्रियान्वयन नहीं करेंगे ये व्यवस्था का प्रश्न है। विश्वविद्यालय का कौन मालिक है? कौन चलाता है विश्वविद्यालय? और ये व्यवस्था का प्रश्न है। जो भाषा समझौता करे उसका क्रियान्वयन नहीं होगा। ये बात आप उनसे नहीं जाकर पूछ सकते हैं कि उसका क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ। ये कुल सचिव में पूछिए कि 5 महीने जो समझौता हुआ वो समझौता का अनुपालन क्यों नहीं हुआ। आप समझिए, किसी समझौता का 5 महीने के बाद फिर हमको उसको लागू करने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। इसका कौन जवाबदेही है? उस जवाबदेही तय करे वाइस चांसलर कि इसका कौन जवाबदेह है कि 5 महीने तक समझौता नहीं हुआ। हम लोगों का कहना है क्या, हम लोगों के साथ जो है सो विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के साथ 21 जनवरी 2025 को सहमति बनी। उससे पहले से हम लोग मांग मांगते आ रहे हैं और हम लोगों के मांग के लिए हम लोग बराबर कहते आए। 6 महीना से लगभग हम लोग मांग मांगते आ रहे हैं और हमारी 11 सूत्री मांग पर सहमति बनी। हम 24 तारीख से उपस्थिति दर्ज कर असहयोग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक उसको हमारी मांगों की पूर्ति नहीं किया है। हम लोगों की मांगों की जब तक पूर्ति नहीं करेंगे तब तक जो है सो हम लोग असहयोग करते रहेंगे। एक कि महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक छात्र छात्राओं की जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कहीं न कहीं छात्र छात्राएं परेशान हो रहे हैं। आपका मांग माने न माने तो विश्वविद्यालय का मामला है, लेकिन जो छात्र छात्राएं परेशान हो रही है इसके जिम्मेवार कौन है? इसकी जिम्मेवार विश्वविद्यालय प्रशासन है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग रात दिन मेहनत कर करके इस विश्वविद्यालय को पूरे बिहार का अव्वल विश्वविद्यालय बनाया है। लेकिन अव्वल विश्वविद्यालय का लगातार आप चर्चा करते हैं, लेकिन स्थिति तो बद से बदतर होती जा रही है। अधिकारियों के हमारी भी बात को मानना चाहिए। हम दिन रात खटते हैं। आप देखते हैं कि जब समय आता है तो 10 बजे रात तक हम परीक्षा का काम करते हैं, कार्यालय खोल करके काम करते हैं। नंबर 1 बनाने से क्या फायदा जब छात्र छात्राओं का काम ही नहीं हो रहा है? तो छात्र छात्राओं का काम हम रात में जग कर कभी करते हैं, लेकिन हमारी विश्वविद्यालय प्रशासन की नाकामयाबी के कारण छात्र छात्रा परेशान हो रही है, कर्मचारियों के कारण नहीं हो रही है। परिचय दीजिए। शंकर यादव प्रदेश।